सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको संभाला, जिसने हमें आज तक संभाला। आज शाम जिसके अनुग्रह के कारण एक बार फिर हम उसके सिंहासन के पास आ सकते और हम उससे प्रार्थना कर सकते। प्रियो, वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। पूरे दिन जब हम अपने कार्यों पर गए थे और इस समय हम अपने घर लौट कर आ सके, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने एक्सीडेंट से, मुसीबत से, खतरों से, बीमारियों से, दुष्ट की छिपी चालों से बचाकर सुरक्षित घर पहुंचाया। धन्यवाद करें वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है, जो अद्भुत कार्यों को अपने बेटे और बेटियों के लिए करता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रियो, आज एक वचन के अनुसार हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन इस प्रकार से कहता, वह ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जवान बेटे बेटियों, जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर आप निराश या हताश हैं, हो सकता है आप एक ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं जो आप किसी से बता नहीं सकते। हो सकता आप कमी घटी से होकर जा रहे हो सकता आप दुख से होकर जा रहे हो सकता आप जिस चीज को करना चाह रहे हो पर आप नहीं कर पा रहे हो। आज अपने परमेश्वर के हाथों में उस कार्य को सौंप दे। बोलता वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने उस लाल समुद्र से निकाल कर बाहर निकाल लाया, तब लोग ने परमेश्वर की महिमा किया। उसके पहले वे समझ नहीं पाए थे। जब 10 विपत्तियां आई, जब परमेश्वर ने उस मिस्र देश में उनके सामने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किया, वे समझ नहीं पाए। प्रियो, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित कर देंगे, वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा अगर हम एक गवाही को देखें, यीशु मसीह के जीवन में हम एक बात को देखें तो हमको पता चलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह के साथ एक भीड़ थी जो 3 दिन तक उसका वचन सुन रही थी और वो 3 दिन से वो भीड़ भूखी थी। और यीशु मसीह ने पूछा, तुम ही, चेलों को बोला, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। उसमें एक चेला बहुत बुद्धिमान था, उसने तुरंत फिलिप्पुस ने कहा 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी। कुछ चेलों ने कहा, प्रभु बहुत दूर है हम लोग इस समय और कई किलोमीटर हमें जाना और आना पड़ेगा और हम कहना चाहिए इतनी रोटी कहाँ से ला सकते हैं। उसके बाद एक चेले ने बोला, प्रभु अगर हम इस भीड़ को विदा करेंगे तो ये भीड़ रास्ते में मतलब थकान के मारे गिर पड़ेंगे, बेहोश हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बोलूं, उस समय यीशु मसीह ने बोला, तुम देखो तुम्हारे पास कितनी रोटी है। और वहां एक बच्चा था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। जब उस बच्चे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली को चेलों के पास लेकर आया और उन चेलों ने यीशु मसीह के पास उस 5 रोटी और 2 मछली को लेकर गए। उसमें से एक चेला बोलता, और भी चेले बोले, प्रभु ये क्या है, इतनी बड़ी भीड़ है, अब 5 रोटी और 2 मछली, इतने लोग, 5000 तो सिर्फ पुरुष है, कहाँ से खा पाएंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम इन्हें पाती पाती करा कर बैठा दो। ठीक है। अब चेले समझ नहीं पाए थे। यीशु मसीह ने उन रोटियों को लिया, उन 5 रोटी और 2 मछलियों को उठाया स्वर्ग की ओर और धन्यवाद करके तोड़ना शुरू किया और उसने बांटना शुरू कर दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने बांटना शुरू किया। एक तरफ वो रोटी तोड़ रहा है और एक तरफ मछली का टुकड़ा तोड़ रहा है और उनको देते जा रहा है। लिखा हुआ है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता जो गिने नहीं जा सकते। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब यीशु मसीह ने करना शुरू किया, वे सब भौचक्के हो गए, भौचक्के हो गए, वे आश्चर्यचकित हो गए। वे
जितने भी 1000 लोग होंगे, सिर्फ बाइबल में संख्या पुरुषों की लिखी हुई है, स्त्रियों बच्चों की संख्या काउंट नहीं की गई। सोचिए, और लिखा हुआ उसके बाद बचे हुए टुकड़े 5 रोटी और 2 मछली से 12 टोकरे बचा लिए गए। बहुत ध्यान से सुनना, उठा लिए गए। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, मेरा परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करेगा जिसको आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दीजिए, अपना समझ का सहारा छोड़ दीजिए, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। परमेश्वर के चरणों में आज आप बैठे हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा, आपका घर निश्चय बनेगा। बच्चों, आप जरूर सफल होगे अगर आप प्रभु के चरणों में। निश्चय आप गेम में सफल होगे, निश्चय इस परीक्षा से आप बाहर निकलोगे, निश्चय मेरा परमेश्वर इस बीमारी के बिछौने से आपको बाहर कर देगा, निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में एक उत्तम जीवन साथी, उत्तम जीवन संगनी लेकर आएगा। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके परिवार को एक करने जा रहा है। निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी जो मैरिज टूट चुकी है उसको जोड़ने में सामर्थ्य। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, वो असंभव बातों को संभव करेगा। अभी तक आपने कहा प्रभु मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, और मेरे जीवन में अभी तक कुछ नहीं हो रहा। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, वो परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, आज की शाम वो आपके भी जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा और आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत और अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इस बात को ग्रहण करें। अगर जितने लोग इसे ग्रहण करेंगे अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, अय्यूब 5 उसके 9 के अनुसार प्रभु इन सब के जीवन में तू ऐसे बड़े बड़े काम कर जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, जो इनके कानों ने नहीं सुना और जो बात इनके चित्त में नहीं चढ़ी है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, जो इनकी संतानों के जीवन में आज तक नहीं हुआ, आज के बाद वो होने पाए। जो इनके घरों घराने ने नहीं देखा, वो होने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, सफल करने वाले प्रभु आप हैं, एक अच्छी जॉब देने वाले प्रभु आप हैं, शांति देने वाले प्रभु आप हैं। ओ प्रभु जी, कमी घटी को दूर कर देने वाले परमेश्वर आप हैं। उन 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों को खिलाकर और 12 टोकरे बचा देने वाले एकमात्र परमेश्वर आप है प्रभु जी। आज हमारी प्रार्थना का उत्तर देने आप जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते। इन जवान बेटे और बेटियों के जीवन में अद्भुत चमत्कार, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छी जीवन संगनी इन्हें देने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर और घराने में आपकी शांति आ रही है प्रभु जी। प्रभु इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है, इनकी कलीसिया नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता, जिस जगह पर ये रह रहे हैं प्रभु जी, वहीं पर प्रभु आप इन्हें एक अच्छा घर देने जा रहे हैं प्रभु जी। आज की शाम में इस बात की घोषणा करता हूँ, जितने इस प्रार्थना में जुड़े उन सबके जीवन में आश्चर्य कर्म होएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। और प्रभु धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते प्रभु, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। विश्वास करें और घोषणा करें और बोले प्रभु आप ऐसे बड़े काम करते हैं जिसकी था नहीं, आप मेरे लिए आश्चर्य के कर्म करेंगे, आमीन।